مسلक हनफियत पर है, उसके बाद चाहे वो कोई भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने और भी लोगों से जो है ताल्लुक जोड़ लिया हो, लेकिन जो पहले हनफी है उसे दलील देने से पहले सोचना पड़ेगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है। अगर कोई शाफी है तो अगली दलील देने से पहले उसे सोचना पड़ेगा कि इमाम शाफी ने क्या कहा है। अगर कोई हम्बली है, अगली दलील देने से पहले उसे सोचना पड़ेगा कि वो हम्बली मसलक से ताल्लुक रखता है तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस ताल्लुक से क्या कहा है। आज देखो इन मौलवियों को, हनफी उल मसलक हैं, हनफी हैं, मुकल्लिद हैं। आज तुम लोगों को क्या कहते हैं, गैर मुकल्लिद हैं। गैर मुकल्लिद का मतलब तकलीद ना करने वाले, हालांकि गैर मुकल्लिद का उल्टा होता है मुत्तबा। मुत्तबे का मतलब रिसालत की पैरवी करने वाले, नबी की सुन्नत पर चलने वाले, और मुकल्लिद का मतलब होता है नबी की बातों को छोड़ करके किसी एक इमाम के पीछे चलने वाले, चाहे उनकी बात कुरान और हदीस से टकरा रही हो या कहीं पर भी टकरा रही हो। तो उन्हें अगली दलील देने से पहले यह बताना होगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, लेकिन नहीं, साफ छोड़ दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तो यह पैदा ही नहीं हुआ। जिस भी शक्ल में, चाहे वो 12 वफात के नाम पर बनाया गया हो, चाहे वो बकरे काट करके जश्न मनाया गया हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के 6 बरस के बाद ये ईद मिलादुल नबी जैसी बिदअत जो एक बड़े मुख्तसर सी शक्ल में निकल करके सामने आई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर तो और बहुत पहले का है। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कुछ नहीं हुआ, अहमद इब्न हम्बल के जमाने में कुछ नहीं हुआ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना में रहते थे उनके जमाने में कुछ भी नहीं हुआ। इन चारों आइम्मा जो आज ये देवबंदी, हनफी, बरेलवी सब कहते हैं कि चारों बरहक, लेकिन इन चारों ने जो है कोई भी हुक्म नहीं दिया, कोई भी अमल नहीं किया है, और उनके दौर में ये सब हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले तो दलील वहां से दो। लेकिन उसके बावजूद एक मौलवी कहता नहीं, मुस्तहब है, अच्छा है, अच्छा है, कर लो तो ठीक है, नहीं करो कोई हर्ज नहीं है। चलो भाई, जब इतना कह दिया तब भी दलील मत दो, लेकिन फिर भी दलील देते हैं। देखो कुरान के अंदर मौजूद है रबीउल अव्वल का नबी की वलादत मनाना, नबी का मिलाद मनाना कुरान में मौजूद है। अफसोस है ऐसी अक्लों पर। सुनने के बाद मैं अगर कोई कहूं कि फला काम ये कर लो, कुरान के अंदर मौजूद है, मेरे भाइयों आपको साफ लग रहा है कि उस जमाने में नहीं हुआ, तो फिर कुरान में कैसे मौजूद है? और जब कुरान में मौजूद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं किया? कुरान तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, और उसी कुरान में तुम दलील ढूंढ रहे हो कि देखो ये कुरान में दलील मौजूद है। कुरान तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, और उसी कुरान में तुम दलील ढूंढ रहे हो कि देखो ये कुरान में दलील मौजूद है। इंशाअल्लाह हम अगले खुतबे के अंदर एक एक दलील की बखिया उधड़ेंगे इनकी, कि कैसे दलीलें दे दे करके लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं कहीं तो ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो खुश हो रहे हैं, खुशी में दलील नहीं मांगी जाती। जब दलील नहीं मांगी जाती तो देख क्यों रहे हो? एक तरफ बौखलाए हुए हैं बेचारे कि लोगों को मुतमईन कैसे करें। तो एक मौलवी दलीलें भी दे रहा है, दूसरा मौलवी कह रहा है दलीलें देने की जरूरत नहीं है, तो वो ना मनाएं जिन्हें नबी की विलादत से खुशी नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप 63 साल तक जिंदा रहे, नबी बनाए जाने से पहले 40 साल तक कहीं नहीं मौजूद है। 23 साल जिंदगी नबी बनाने के बाद, 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी नबी ने यहां पर नहीं मनाया, सहाबे किराम ने इस तरीके से नहीं किया। कुरान में कहते हो कुरान में मौजूद है, हदीस में कहते हो हदीस में मौजूद है। मेरे भाई ये तमाम दलीलें बनाने की कोशिश कर रहे हैं।